थोड़ा और सरल करके बताता हूं। यदि आप कहो ना ये रुक्मिणी कौन है, कृष्ण कौन है, ये नारद कौन है, तो बहुत सारे मैं अर्थ बता सकता हूं आपको। ऐसे समझो रुक्मिणी है एक छोटा सा बल्ब। रुक्मिणी कौन है? छोटा सा बल्ब। और ये बताओ छोटे से बल्ब को सीधा ट्रांसफार्मर से जोड़ दोगे तो क्या होगा? बोलो बोलो ना। छोटे से बल्ब को सीधा ट्रांसफार्मर से जोड़ दोगे तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्यों? उस बल्ब की उस बल्ब में इतनी कैपेसिटी नहीं है, उस बल्ब में इतना पावर नहीं है कि वो सीधा ट्रांसफार्मर को एक्सेप्ट कर सके। बल्ब को ट्रांसफार्मर से जोड़ दोगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। क्यों? ट्रांसफार्मर के आगे उसकी शक्ति नहीं चलने वाली। लेकिन उसी बल्ब को जलाना है उसी ट्रांसफार्मर के करंट से, तो बीच में एक मीटर की जरूरत पड़ती है। मीटर की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? बल्ब को सीधा जोड़ दोगे तो उड़ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। लेकिन उसी बल्ब को यदि जलाना है तो एक मीटर लगा दो बीच में, ताकि ट्रांसफार्मर के करंट को मीटर अपनी ओर खींच करके फिर अपने अंदर सप्लाई करके बल्ब में डाल दें। फिर क्या होगा? वही बल्ब जलने लगेगा। ठीक ऐसे ही हम सब जीवात्मा ही एक बल्ब हैं। आप सब गहराई सुनना मुझे। हम सब जीवात्मा कौन है? लो, सुन भी रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो, क्या बोलूं? हम सब जीवात्मा बल्ब है और परमात्मा ट्रांसफार्मर है। जीवात्मा सीधा परमात्मा से कांटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी क्षमता, इतनी शक्ति, इतनी कैपेसिटी हमारी नहीं है कि हम सीधा परमात्मा से मिले। लेकिन मिलना तो जरूरी, तो उसके लिए एक मीटर की जरूरत पड़ेगी, ताकि ट्रांसफार्मर का करंट सप्लाई करके मीटर बल्ब को जोड़ सके। और एक जीवात्मा रूपी बल्ब को परमात्मा रूपी ट्रांसफार्मर से जोड़ने के लिए महात्मा रूपी मीटर की जरूरत पड़ती है। प्यारे, महात्मा रूपी मीटर की जरूरत पड़ती है। ये महात्मा रूपी मीटर जब आता है बीच में, तब दोनों ओर करंट सप्लाई होता है। फिर जीवात्मा को पकड़ के परमात्मा से मिला देता है। आज रुक्मिणी को नारद जी मिले हैं और नारद ने रुक्मिणी को भगवान का परिचय दिया है। कैसे हैं भगवान? भगवान कैसे हैं? भगवान कृष्ण का श्रृंगार कैसा है? कस्तूरे तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तं करुतले वेणुकरे गणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्ठितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। भगवान कैसे हैं? तो लिखा है कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। कस्तूरी का तिलक भगवान के मस्तक में लगा है। पीला पीला चंदन भगवान अपने माथों में लगा रखा है। प्रभु का श्रृंगार कितना प्यारा है। अरे कितना प्यारा श्रृंगार है भगवान का। भगवान श्रृंगार युक्त है। राम सरल है, राम में ज्यादा श्रृंगार नहीं है। लेकिन कृष्ण श्रृंगार के रसिया है। भगवान जितना श्रृंगार करते हैं उतना ही अच्छा लगता है। शंकर भस्मीभूत रहता है, उनको उसी में आनंद आता है।
शंकर को श्रृंगार की जरूरत नहीं है। शंकर भस्म रमाए बैठे रहता है। राम सरल है, सीधे हैं, लेकिन जिनका कृष्ण ही नाम है, हाँ, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। भगवान श्रृंगार प्रिय है। और मैं एक बात कर दूं, लेकिन भगवान का श्रृंगार हर लोग को रास भी नहीं आता ना। कुछ ऐसे नेत्रहीन लोग हैं, आंख तो हैं उनके, लेकिन वो लोग नेत्रहीन हैं। कौन? जिनके भगवान के श्रृंगार या भगवान के भक्तों को श्रृंगार सहन नहीं होता। ऐसे जीव जिनके अंदर पाप भरा है, वो श्रृंगार को देख नहीं सकता हमारे। मैं तो वो चाह रहा हूं वो व्यक्ति मिल जाए मुझे, वो अपना परिचय दे, वो कहां रहता है, फिर मैं बताऊं उसको श्रृंगार किसको कहा जाता है। मैं जब कथा से गया ना तो मैंने कमेंट्स पढ़ी, अरे तुम कृष्ण के बारे में जानते ही क्या हो जो बोलते हो कृष्ण के बारे में। मेरा कृष्ण और मैं दोनों श्रृंगार प्रिय हैं। तुमने लाखों भागवताचार्य देखे होंगे, कथावाचक देखे होंगे, अपने जगह में देखे होंगे। आप लोगों को नहीं, मैं उस व्यक्ति को कह रहा हूं जिसने कमेंट्स किया था। आपको क्या लगता है? ये मत समझ लेना ये गांव वाले महाराज हरे। यूं ही मैंने 80 भागवत नहीं किए होंगे प्यारे, छत्तीसगढ़ ही नहीं कई प्रांतों में मैंने घूमा है। हाँ, और तुम समझते क्या हो रिंकू? तुम सामने तो आओ मेरे पहले। तुम जहां भी रहते हो मेरे सामने आओ पहले, फिर बताता हूं भगवान कृष्ण कौन है। ये गोपियों से रास नहीं रचा रहा है, ये कोई स्त्रियों के साथ रास नहीं करता। ये जो रास रचाए ना, वो साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। भगवान ने परमात्मा रूप में विरास किया था और मात्र 5, 6, 7 वर्ष की आयु में किया था प्यारे। पर कुछ पापी ऐसे हैं जिनको सुहाता भी नहीं भगवान। वो सामने आओ मेरे, फिर तुम्हारे कमेंट्स को मैं जवाब दूंगा। YouTube पर कमेंट्स करोगे ना तो मैं क्या तुमको बोलूंगा? हाँ? मैं तो सामने तुम्हें बुला रहा हूं, चल मेरे सामने आ तू। यदि तू कथा प्रेमी होगा तो श्रृंगार क्या है उस पर ध्यान नहीं होगा। और यदि श्रृंगार ही तुमको पसंद है, यदि श्रृंगार से तुमको नफरत है, तो नागा बाबा बन के घूमना तू। हाँ? मेरे सामने आओ तुम, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हो, क्या बोलता है पता है? कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। अरे कृष्ण कौन है? हाँ, ये वही कृष्ण है जिन्होंने गोपियों के साथ रास पे रास किया था। पर मत भूलना, समय आने पर यही कृष्ण है जो कंस जैसे आताताई को वध किया था प्यारे। कंस जैसे आताताई को वध किया था।